मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट के नैनी थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय बच्चे की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महज 48 घंटे के भीतर पुलिस ने घटना का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मृतक का चचेरा भाई निकला, जिसने पारिवारिक रंजिश के चलते बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कपड़ा और साइकिल भी बरामद की है। घटना 22 अगस्त की शाम की है, जब महेवा नई बस्ती निवासी 11 वर्षीय शरद पुत्र मोहनलाल सामान लेने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसका शव पारस कुंज अपार्टमेंट के पास विद्यापीठ स्कूल के सामने गुलाब के खेत में मिला। परिजनों की तहरीर पर थाना नैनी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की 5 टीमों का गठन किया गया। घटनास्थल से लेकर पीड़ित के घर तक सभी रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जांच में आरोपी आदित्य भारतीय पुत्र मनोहर लाल, उम्र 21 वर्ष, निवासी महेवा नई बस्ती पूरब पट्टी का नाम सामने आया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 26 अगस्त को आदित्य को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि अप्रैल 2024 में उसके चाचा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और उसके भाई ने आत्महत्या कर ली थी। इन घटनाओं पर मृतक की मां मीना देवी, आरोपी की चाची, ने दुख जताने के बजाय खुशी मनाई थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर आरोपी ने अपनी चाची को दुख पहुंचाने के लिए उनके बेटे शरद की हत्या की योजना बनाई। हत्या की रात आरोपी ने बच्चे को पतंग दिखाने के बहाने अपनी साइकिल पर बैठाया और गुलाब के खेत में ले जाकर साड़ी के लाल कपड़े से गला घोंट दिया। इसके बाद कपड़े को खेत में दबा दिया और साइकिल छिपा दी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर दोनों वस्तुएं बरामद कर लीं। नैनी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 103(1) BNS में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस कमिश्नरेट ने मामले का सफल अनावरण करने वाली टीम की सराहना की है। देखिए, दिनांक 23/8/2025 को थाना नैनी के महेवा क्षेत्र में पुल के बाद में एक लड़के का शव होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पे गई और शव का पहचान करने का प्रयास किया गया। तो शव की पहचान शरद भारतीय के रूप में हुई थी और शरद भारतीय के पिता मोहनलाल द्वारा भी उसको पहचाना गया और मोहनलाल द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। और पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्यवाही में मृत्यु का कारण गला दबाने से आया था। तो इस घटना के अनावरण के लिए थाना स्थानीय से 5 टीमों का गठन किया गया था। टीम द्वारा सफल प्रयास करते हुए सीसीटीवी का अवलोकन और अन्य तकनीकी माध्यमों का प्रयोग करते हुए यह अनावरण किया गया कि एक व्यक्ति जो है मृतक को अपनी साइकिल पे बैठा के ले जाता हुआ दिखाई दे रहा था और उसकी पहचान कराई गई। तो उस व्यक्ति का नाम आदित्य भारतीय के रूप में हुआ और जब आदित्य भारतीय को गिरफ्तार किया गया, इसके द्वारा पूरी घटना कार्य स्वीकार किया गया। गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन ब्रिज निर्माण के दौरान हुआ बड़ा हादसा। हादसे में बाल बाल बचे निर्माणदायी कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी। ट्रक के जरिए पिलर चढ़ाने के दौरान हुआ हादसा। पिलर नदी में गिरने की तस्वीरें मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने मोबाइल में कैद कर लिया। स्टील ब्रिज पर ट्रक चढ़ने के दौरान पिलर गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। ये घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंचशील नर्सिंग होम डायग्नोसिस सेंटर में विवाद देखने को मिला, जब एक मरीज की पंचशील नर्सिंग होम में मौत हो गई। वहीं मृतक के पति का आरोप है कि वह अपनी पत्नी का इलाज कराने पंचशील नर्सिंग होम आया था। अस्पताल में उसे बताया गया कि उसकी बीवी के शरीर में खून कम है, खून की जरूरत है। जब खून लेने के लिए पीड़ित बाहर निकला तो उसे अस्पताल के गेट पर एक दलाल मिला। पीड़ित को खून दिलाने के नाम पर उसे ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला
बोला 20,000 रुपये ले लिए और वह लौटकर वापस नहीं आया, जिसके कारण ब्लड नहीं मिला और पीड़ित की पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद पीड़ित न्याय की मांग को लेकर जमीन पर बैठ गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को शांत कराया। वहीं पीड़ित ने दलाल के खिलाफ पुलिस में कार्रवाई के लिए तहरीर दी है। अब सवाल खड़ा होता है, क्या दलाल इस अस्पताल में सक्रिय हैं और उनको मरीज के बारे में कैसे पता चलता है? इस पर भी सवाल खड़ा होता है कि दलाल को कैसे मालूम कि इस व्यक्ति को खून की जरूरत है। क्या अस्पताल के लोग भी दलाल से मिले हैं? ये भी जांच का विषय है। मरीज को पंचशील नर्सिंग होम में दवा कराने आया, वहाँ से यहाँ अस्पताल में एक दलाल आया अस्पताल का। वो हमको कहा आओ मैं तुझको यहाँ दवाई कराऊंगा। वो दलाल अस्पताल में जाकर डॉक्टरों से मिल करके कहा चलो भर्ती करा दें। भर्ती करा के डॉक्टरों से मिल के सारी दवा लिखा के मुझसे पैसा जमा करवाया। उसके बाद जब डॉक्टर लोगों ने कहा मुझे उसको खून 3 यूनिट चाहिए, तो दलाल ने कहा कि इसको खून चाहिए, तो हमने कहा ठीक है साहब हम ला के दे रहे हैं। तो मैं जा रहा था जो ब्लड बैंक जा रहा, तो दलाल ने कहा तुम मत वहाँ जाओ, वहाँ जाओगे तो तुमको पुलिस डंडे से मार के खदेड़ देगी, हमको पैसा दे दो। मैं ब्लड बैंक से खून लेकर 3 यूनिट लेके आऊँगा और कहा कि 10,000 का 1 यूनिट ब्लड बैंक खून है। मैंने 3 यूनिट का पैसा दिया। पैसा देने के बाद कहा मैं 15 मिनट में लेके आ रहा हूँ। उसने 4 घंटे में मेरा खून नहीं लेके आया। आधे घंटे में 1 घंटे के बाद मेरा मरीज एक्सपायर हो गया खून के बिना। खून को डॉक्टर ने कहा जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। मैंने कहा साहब आप लोग जिसको भेजो हो लेके आ रहा है खून, मैं कहाँ से लाऊं? मैं जा रहा था ब्लड बैंक, उसने कहा आप लोगों ने कहा तुम नहीं पाओगे, इसको जाओ लेके आओ, ये लेके आएगा तुमको नहीं मिलेगा खून। तो सब मैंने इंतजार करते करते वो नहीं आया, पैसा मेरा लेके चला गया। उसका नाम है अनुराग मिश्रा, गाड़ी नंबर यूपी 72 GL 9470 है क्या सर? ठीक। वो गाड़ी नंबर 9470, उसने पैसा लेके मेरा भाग गया, खून नहीं लेके आया। मेरा मरीज जो है मर गया सर। मैं परेशान हूँ, वो गायब हो गया लेके पैसा। आप देख रहे हैं ये 6 लेन पुल है जो मलाका से बेली चौराहे पे निकल रहा है। पानी वहाँ उसके नीचे बेली तक आ गया है गंगा जी का, और ये वो मंदिर है और ये कब्रिस्तान है बेली की। और देखिए नाव भी चलना स्टार्ट हो गई है अब। और ये देखिए जो निचले इलाकों में पानी भरा हुआ, मैं उसको दिखा रहा हूँ आपको, और थोड़ा सा जूम कर दूँ आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये ईसाई बस्ती, म्योराबाद, नयापुरा आदि क्षेत्रों में पानी आ गया है इधर। ये इस साइड का व्यू है आप देख रहे हैं, और उधर 6 लेन का जो पुल का निर्माण बचा हुआ है वो हो रहा है। ये बेली के दूसरे साइड का व्यू है। आप देख रहे हैं निचले इलाकों में किस तरह पानी फिर से घुस गया है। ये पूरा बेली का इलाका पड़ता है, पूरा बेली का इलाका पड़ता है। निचले इलाकों में पानी चला गया है। प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो गया है, फिर से कमर कस ली गई है, कोई भी अपनी घटना घटित ना हो पाए। ये राजापुर का क्षेत्र आता है, जो ये टावर दिख रहा है ये राजापुर का क्षेत्र आता है। इसके बाद ये आपको मैं दिखा रहा हूँ वर्ल्ड मीडिया टाइम्स की ओर से अनवर खान पत्रकार, ये राजापुर का इलाका आता है, ये राजापुर का इलाका है। इसके बाद ये आता है गंगानगर, ये गंगानगर कछारी इलाका है। ये पूरा गंगानगर कछारी इलाके में आता है, जो कि ये थाना कैंट पूरा एरिया लगता है। आप देख रहे हैं ये 6 लेन का पुल है जो मलाका चौराहे से बेली चौराहे तक आया हुआ है, निर्माण हो रहा है। कल मलाका चौराहे के रास्ते एक पिलर चढ़ाया जा रहा था जो गलती से पानी में गिर गया है, और ये गंगा जी का जल स्तर आप देख रहे हैं
किस तरह धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये इलाका जो दिख रहा है, जो वो पीछे मकान डूबे हुए हैं जलस्तर बढ़ने के कारण, वो मकान नैपुरा, बेली, ईसाई बस्ती आदि क्षेत्र के मकान है। मैं इसको और जूम करके दिखाता हूँ। उससे पहले आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये गंगा प्रदूषण, जल प्रदूषण का ये पाइप रखा हुआ है। ये भी बह सकता है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हो सकता है। लेकिन दिखाना ये है कि मेन पानी लोगों घरों में फिर से जाना शुरू हो गया है। पानी धीरे धीरे बढ़ा है, जो आपके सामने देख रहे हैं मकानों के अंदर पानी घुसा। मैं और जूम कर देता हूँ, ये देखिए, और ये रहा पुल जो बेली से आ रहा है। ये तो हो गई इधर की स्थिति। अब आइए दूसरी तरफ चलते हैं, उधर की स्थिति जानते हैं, राजापुर उचवागढ़ी की तरफ की। ये जो डूबा हुआ एरिया आप देख रहे हैं, ये मैं थाना कैंट बेली साइड हूँ। ये बेली का एरिया आपको दिख रहा है, जो निचले इलाकों घरों में पानी गया है। ये ब्लड बैंक के पिछले इलाकों का मकान है, जो घरों में पानी घुस गया है। ये राजापुर के साइड का मकान है। ये गंगानगर साइड का मकान आप देख रहे हैं। जल स्तर बढ़ा है, लेकिन अभी ज़्यादा गंभीर नहीं है, आप देख सकते हैं। लेकिन सावधानी प्रशासन बरत रहा है। मैं वर्ल्ड इंडिया टाइम्स से अनवर खान। फूलपुर सर्राफा व्यापारी से लूट के आरोपी रमेश पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान रमेश अपने साथी के साथ भागने लगा। पुलिस के दौड़ाने पर की थी फायरिंग। जवाबी कार्यवाही में रमेश के पैर में लगी गोली, जबकि उसका साथी हुआ फरार। पकड़े गए लुटेरे के पास से चांदी के लूट के जेवरात बरामद। रमेश के पास से तमंचा और कारतूस भी हुआ बरामद। पकड़ा गया लुटेरा रमेश प्रतापगढ़ का है। सुबह थाना फूलपुर पर थाना प्रभारी मैं फोर्स तथा एसओजी प्रभारी अपराधियों की धरपकड़ हेतु गश्त कर रहे थे, जिसके दौरान सुबह 4 बजे के आसपास सैफखानपुर गांव में लिलहट नहर रोड पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल जिस पे 2 व्यक्ति सवार थे को पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया, परंतु उनके द्वारा न रुकते हुए तेजी से मोटरसाइकिल आगे बढ़ाई गई। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करते हुए पीछा किया गया, जिस पर उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में एक मोटरसाइकिल सवार के पांव में गोली लगी, जिससे वह घायल हुआ, जिसको इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है, तथा दूसरा संदिग्ध अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हुआ, जिसके गिरफ्तारी हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। उक्त घायल अभियुक्त की पहचान रमेश रोज निवासी सराय नहर थाना जेठवाड़ा प्रतापगढ़ के रूप में हुई है। उसके पास से एक बैग भी बरामद हुआ है, जिसमें सफ़ेद धातु के जेवरात जिनका वजन लगभग 1 किलो के आसपास ज्ञात होता है प्राप्त हुए हैं। पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया है कि 24 अगस्त को शाम को 8:30 बजे थाना फूलपुर के अंतर्गत एक सर्राफा व्यापारी जिसका नाम शिवशंकर सोनी है के साथ उसने अपने 3 साथियों के साथ लूट की घटना कारित की थी, जिससे यह जेवरात उसके द्वारा प्राप्त होना बताया। इस संबंध में थाना फूलपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। घटनास्थल से अभियुक्त की एक मोटरसाइकिल, एक नाजायज तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व एक खोखा भी बरामद हुआ है। इस घटना के संबंध में थाना फूलपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।
संगम नगरी प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र के बख्शी पुलिया के समीप एसटीपी के पास एक गाय गड्ढे में गिर गई। इसके बाद उसके पैर में भी गंभीर चोटें आई। वही समाजसेवी नदीम को गाय की गिरने की सूचना मिली, जिसके बाद तत्काल नदीम ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर मौके पर गाय को निकालने की कोशिश की और तत्काल इसकी सूचना नगर निगम को दी। वहीं मौके पहुंची नगर निगम और समाजसेवी की टीम ने मिलकर गाय को बाहर निकाला। नगर निगम की टीम द्वारा गाय का उपचार भी कराया गया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।